लो जी नया से आपा, अब यह सुनने में बात आई है कि तमाम खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। अब सवाल यह है आपसे कि क्या यह तरीका ठीक है खिलाड़ियों को जुर्माना इतना बड़ा करने का? और दूसरा सवाल जो आप और मेरे जहन में आ रहा है, क्या जो परफॉर्मर है एक दो खिलाड़ी, क्या उनका भी जुर्माना काटा जाएगा? क्या उनसे साथ ज्यादती नहीं होगी? जैसे साहिबजादा फरहान है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, फखर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और उस्मान खान को भी अगर आप देखोगे तो उसने कीपिंग जिसका मेन रोल है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया के मैच में भी वही खड़ा हुआ था, बाकी तो उसकी बैटिंग ही बिल्कुल आखिर में आई है, तो उस पर हम उसको क्या जज करें? क्या ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको भी जुर्माना किया जाएगा? और आइए स्टोरी पे बात करते हैं। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट भी बड़ी दिलचस्प है। जब कुछ जीतते हैं तो लाखों और करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान कर देते हैं, और जब परफॉर्म नहीं होता तो फिर कहते हैं कि इनके जुर्माने कर दो 50 लाख का। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ने या मीडिया के इदारों ने इसको कोट किया है। अब कहने का मकसद ये है कि खुश हुए तो पैसों की बौछार कर दी, और गुस्से में आए तो पैसे पे जुर्माना ऐसा लगाया कि प्लेयर याद रखेंगे। और कई प्लेयर जिनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे ही नहीं है, मेरा ख्याल है पूरी तनख्वाह जो है उनकी जो सेविंग है 2-3 माह की, वो चली जाएगी सीधा जुर्माने में, अगर ये जुर्माना हो जाता है। याद रखिएगा, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ऑफिशियल वर्ड इसके ऊपर नहीं आया। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जुर्माना क्या ये करना सही है? दुनिया में क्या ऐसा किया जाता है? तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे तो जवाब है बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये वही चीज़ है कि आप एक काम गलत किया और आप जो है वो दूसरा गलत काम से उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सही मान लेते हैं, चलिए फॉर वन इंस्टेंस हम कहते हैं कि सही है, तो फिर प्लेयर पे क्यों? फिर आप कोच पे क्यों नहीं? सिलेक्शन कमेटी पे क्यों नहीं? सिलेक्टर्स पे क्यों नहीं? जिन्होंने हसन नवाज को खेलते हुए ड्रॉप कर दिया, अब्बास अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, अब्दुल समद को ड्रॉप कर दिया, मां सदाकत जैसे इन फॉर्म प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, अहमद दानियाल जैसे कॉन्फिडेंट फास्ट बॉलर को सिलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्शन कमेटी पे क्यों नहीं? या उन पे क्यों नहीं जिन्होंने इनको कोच या कप्तान की जो है रिकमेंडेशन दी होगी? तो फिर अगर एहतसाब करना है, सर्जरी करनी है, फिर तो बेख्याल सबकी होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इसमें अगर आप अपने जज्बात को, अपने गुस्से को टीम के ऊपर करना जायज़ है आपका, आप लोग सारा टाइम निकालते हो, देते हो, टीम को अच्छा खेलना देखता जाते हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचोगे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में बड़ी बड़ी टीमों के बुरे वक्त आते हैं, टीमें बहुत बुरा परफॉर्म करती हैं, लेकिन एक काम जो प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड या प्रोफेशनल सेटअप नहीं करते, वो फौरन से नी जर्क रिएक्शन के ऊपर फौरन से किसी का टेन्योर अगर खत्म नहीं हुआ तो उसको फौरन से हटाते नहीं ओहदे पे, क्योंकि मसला यहां नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे यहां क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं है, मसला आपकी नीचे क्लब क्रिकेट से जहां प्लेयर बन के आता है। तो आप प्लेयर सही बना नहीं रहे हो, आप जो फैक्ट्री शॉपर बना रही है उसको तो बुरा भला कह रहे हो, लेकिन फैक्ट्री की जो मशीन है जो कि है ही खराब, जो कि गलत शॉपर प्रोड्यूस कर रही है, उसके मेन पुर्जे को सेट नहीं कर रहे हो, और आपका सारा फोकस शॉपर के ऊपर है। इसलिए शॉपर नहीं, मेन फैक्ट्री के पुर्जे पे जाएं। आपके क्रिकेट का सिस्टम कमजोर हो गया, जिसमें सिफारिश का कल्चर बहुत ज्यादा है क्रिकेट में, जिसका जहां दाव लग रहा है वो करप्शन कर रहा है, सिफारिश है, हर अमीर या बड़े बाप का बेटा प्लेयर बन जाता है, उसको 2 नंबर सिलेक्शन हो जाती है, क्रिकेट की पिचेस ठीक नहीं है, बॉलिंग ठीक नहीं है, नीचे की क्रिकेट में पैसे ठीक नहीं है, सहूलियात ठीक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, खाना क्या है, पहनना क्या है, बोलना कैसे है, आपकी फिटनेस क्या होती है, सीजन में ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ सीजन ट्रेनिंग क्या होती है, अपने आप को प्लेयर कैसे इंप्रूव कर सकता है। मॉडर्न डे पावर हिटिंग की दुनिया में कोचेज आपके पास नहीं है। सो कहने का मकसद यह है कि ये वो ऐसे मसाइल हैं जो आपके पास नहीं है, चीजें बहुत पीछे और दुनिया अच्छे मुल्कों के पास हैं, तो वो आपसे बहुत आगे निकल गए। तो ये चीजें सही करोगे तो अगले 2, 3, 4 साल बाद अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हर दौर में एक चहीता होता है, पहले उसको सर पे चढ़ाते हैं, फिर उनको धड़म करके नीचे फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि जुर्मानों से कोई फायदा होगा नहीं। अगर आपने कुछ करना ही है तो नीचे की क्रिकेट को ठीक करें। और इंग्लैंड की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी पिछले 3-4 इवेंट्स में, उन्होंने अपना कोई कोचिंग स्टाफ का बंदा नहीं हटाया, क्योंकि प्रोफेशनली बोर्ड ऐसे ही करते हैं। वो टेन्योर से पहले कभी नहीं आपको हटाएंगे, लेकिन टेन्योर के बाद जरूर पूछेंगे, आपके एहतसाब होगा, और एहतसाब के बाद फिर अगर आपने कारकर्दगी आपकी ठीक ना हुई तो आपको अल्लाह हाफिज कह दिया जाएगा।